वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का डिफरेंस समझेंगे हम आज की इस वीडियो में। वीडियो के टॉपिक पे आए हैं तो इससे पहले ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि जब भी डिफरेंस की बात हो क्वेश्चन में, जब भी डिफरेंस की बात हो तो उसका आंसर हमेशा टेबलर फॉर्म में ही लिखा जाएगा। टेबल बनाएंगे, आप पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, फिर एक हिस्से में आप एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, दूसरे हिस्से में आप दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं करना कि पॉइंट ए और बी का जब डिफरेंस पूछा जाए तो आप पहले ए को लिखें, उसको पूरा एक्सप्लेन करें, फिर बी को शुरू करें, फिर उसको खत्म करें। ऐसे नहीं, जैसे स्क्रीन पे दिया हुआ ना, टेबल बना हुआ है, एक साइड पे एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करा गया है, दूसरे साइड पे दूसरे हेड के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करा गया है। सो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ मन से, इच्छा से जो अनएम्प्लॉयड रहना चाहता है कोई इंसान, तो उसको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड कहते हैं, तो वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर काउंट होगा। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मन कर रहा है काम करने का, मैं काम करना चाहती हूँ लेकिन मेरे को काम नहीं अवेलेबल, मेरे को जॉब ही नहीं मिल रही, तो वो हो गया इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। डेफिनेशन की बात करते हैं। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के नीचे जो लिखा है डेफिनेशन, व्हेन पीपल चूज नॉट टू वर्क, जब इंसान चूज करता है कि भाई उसको काम ही नहीं करना, उसको मजा ही नहीं आ रहा काम करने में, कोई बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो वो क्या हो गया वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, कि उसकी इच्छा से वो काम नहीं करना चाहता लेकिन उसको काम जरूर मिल रहा है, उसको काम अवेलेबल, जॉब्स आर अवेलेबल, वो काम कर भी सकता है, ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, लेकिन उसको काम करना ही नहीं है, तो वो हो गया वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन हो गया व्हेन पीपल वांट टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया डेफिनेशन में कि एक इंसान को काम करना है लेकिन उसको काम जो है वो मिल नहीं रहा। ही इज एबल टू वर्क, ही इज कैपेबल टू वर्क, ही इज विलिंग टू वर्क, बट ही इज नॉट गेटिंग अ जॉब, तो वो हो गया इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। रीजंस क्या हो गए वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के? रीजंस हो गए जॉब डिससेटिस्फेक्शन, मेरे को जॉब में ही नहीं मजा आ रहा, मैं जो जॉब कर रही हूँ अभी मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा। और इस और भी रीजन है, जैसे पर्सनल चॉइस, मेरी पर्सनल चॉइस है, बहुत लोगों की होती है पर्सनल चॉइस, होती है कि उनको काम नहीं करना, ठीक है। या फिर हो गया बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, गैप पीरियड होगा, जॉब ए से शिफ्ट करना है जब जॉब बी पर, तो वो जो गैप होगा वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का के अंदर काउंट होगा। या फिर अर्ली रिटायरमेंट, लोग आजकल जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं, 60s तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए हो गई, लेकिन लोग 40s में ही, अपने 50s में ही रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं अपनी, तो ये भी एक रीजन हो गया वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का। अब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन जो है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, वैकेंसीज ही नहीं है जॉब में, तो इन दैट केस वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। या फिर होगा इकोनॉमिक डाउन टर्न, इकोनॉमी का ग्राफ ही नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनफॉल हो रहा है इकोनॉमी में, तो जॉब्स की कमियां तो होंगी, जॉब्स ही नहीं अवेलेबल होंगी, इन दैट केस ऑल्सो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है, स्ट्रक्चरल चेंज होता जा रहा है इकोनॉमी में, आउटसोर्सिंग हो रही है, एआई हो गया, ठीक है, रोबोटिक्स का इन्वेंशन हो गया, इन दैट केस क्या हो गया, वर्कर्स की जरूरत ही नहीं है, लेबर फोर्स की जरूरत ही नहीं है, तो फैक्ट्रीज क्या करेंगी, फर्म्स क्या करेंगी, बड़ी बड़ी वो जाएंगी कैपिटल इंटेंसिव की तरफ, वो जाएंगी मशीनरी की तरफ, वो फिर कम वर्कर्स को हायर करेंगी, तो इस वजह से इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा। या फिर लेबर मार्केट जो है वो रिजिड हो गई, कि उनको इतने ही वेजेस चाहिए, इन दैट केस फर्म्स क्या चाहती हैं कि उनको कम वेजेस देने पड़े वर्कर्स को, और उनका मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो, इन दैट केस क्या होगा, उनको तो जॉब मिलेगी नहीं, क्योंकि फर्म तो कहेगी भाई मैं तो इतने हायर वेजेस पे मैं आपको हायर नहीं कर सकता, इन दैट केस ऑल्सो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अब वर्कर्स की इंटेंशन क्या होगी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जो वर्कर्स की इंटेंशन है उनका क्या इंटेंशन होगी, नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट अवेलेबल वर्क, यहाँ पे अवेलेबल थोड़ा करेक्ट कर लेना स्पेलिंग, तो नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट अवेलेबल वर्क, मतलब जो काम उनको मिल रहा है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, मेरे को जॉब ए मिल रही है, मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं करना, मेरे को मजा ही नहीं आएगा उसमें, काम करने में सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगी, तो क्यों एक्सेप्ट करनी वो जॉब, इन दैट केस वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक मेरा माइंड सेट है वो। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के केस में कौन सा माइंड सेट होता है, वर्कर्स का इंटेंशन क्या होता है, विलिंग एंड रेडी टू वर्क, उनका माइंड सेट होता है कि मैं काम करने के लिए विलिंग भी हूँ, मैं काम करना भी चाहता हूँ, तो इन दैट केस वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का एक बंदे का माइंड सेट होगा। एग्जाम्पल्स क्या होगी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की, जो एग्जाम्पल है वो है अ ग्रेजुएट वेटिंग फॉर अ हाई पेइंग जॉब,
मतलब एक ग्रेजुएट अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है और वो वेट कर रहा है एक अच्छी खासी पेमेंट सैलरी वाली जॉब हासिल करे, वो हाई पेइंग जॉब को वो हासिल करे। वो जो गैप पीरियड होगा वो होगा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर काउंट होगा। अब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होगा? अ फैक्ट्री वर्कर लेड ऑफ ड्यू टू रिसेशन। मतलब फैक्ट्री का जो एक वर्कर था उसको जॉब से हटा दिया, उसको काम से हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि रिसेशन हो गया। जो ग्राफ था फैक्ट्री का वो नीचे की तरफ चला गया। तो इन दैट केस फैक्ट्री क्या करेगी? सबसे पहले जो कॉस्ट रिडक्शन होती है ना किसी भी फर्म की, किसी भी फैक्ट्री की, वो कॉस्ट अपनी वर्कर्स को हटाकर ही कम करती है। सबसे पहले तो ये करती है वो। तो क्या करेगी? वर्कर्स को हटा देगी। इससे क्या होगा? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा। और क्यों? क्योंकि उनको नई जॉब्स इतनी आसानी से इतनी जल्दी जल्दी नहीं मिल सकती। तो वो जो गैप पीरियड होगा, वो जो टाइम पीरियड होगा, वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर काउंट होगा। ये तो मैंने बहुत क्रक्स में बताया, बहुत पॉइंट टू पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करा है। इससे ज़्यादा आई गेस नहीं आता। मैक्सिमम 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। आप चाहें तो एक आधी एग्जांपल और कोट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, एक दो रीजंस और लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया।